इस वीडियो में हम चिंगारी लाइव की न्यू पॉलिसी को डिकोड करेंगे। इसमें जो भी मेजर चेंजेस आए उन सारे चेंजेस का एनालाइज करेंगे और उन सब पे एक सही विश्लेषण करेंगे। सभी चीज़ों को, सभी आंकड़ों को हम डिकोड करेंगे और पॉलिसी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा होगा, जो पॉलिसी का चार्ट है। यहाँ पर आपको एक साइड में टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रही है एंड एक साइड में आपको यहाँ टारगेट एंड बीन्स, टारगेट वगैरह और एक्टिव डेज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लेफ़्ट साइड में देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड वाले चार्ट में आपको टारगेट लेवल दिखाई दे रहा होगा, जो कि नीचे से देखो तो MLKJIHJFEDC कुछ इस तरीके से A और A+++, A++ तक का है। तो ये टारगेट लेवल है। और उसके पास आप देख रहे हो बिन्स टारगेट है, फिक्स सैलरी, बोनस सैलरी, टोटल सैलरी एंड मिनिमम एक्टिव डेज। पिछली जो सैलरी चार्ट था उस समझने में परेशानी हो रही थी, उसमें बीन्स प्लस डायमंड्स और इस तरीके से कैलकुलेशन किया गया था, बट इसमें आपको हम सिंपल तरीके से डिकोड करके बताएंगे सब कुछ। और यहाँ पर हम जो नोट है उस पर ध्यान देते हैं। दो क्वालिफाई एज एन एक्टिव डे और मिनिमम ऑफ 1 आवर्स ऑफ 1-to-1 कॉल्स मस्ट बी कंप्लीटेड। आपको 1-to-1 कॉल पे एटलीस्ट 1 आवर्स कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपका जो डेज है वो कंसिडर किया जाएगा, एक्टिव डे माना जाएगा। 90 to 95% कॉल एक्सेप्टेड रेशियो टू अर्न अ पेमेंट ऑफ IN 1500 और मिनिमम ऑफ 15 एक्टिव डेज विथ 1 आवर्स ऑफ 1-to-1 कॉल्स ईच डे इज़ रिक्वायर्ड। आपको 1500 रुपये, 15,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए 15 एक्टिव डेज करना होगा और साथ में आपका जो डेली का कॉल रेशियो है वो 90 to 95% होना चाहिए, कि आपके पास जितने भी कॉल्स आते हैं वो 90 से 90% कॉल आपके एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। यदि आप उसे डिलाइन कर देते हो या फिर मिस करते हो, मतलब रिसीव नहीं करते हो, तो आपके जो रेशियो उस पर निगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इस कंडीशन में कंपनी आपको सैलरी नहीं देंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टू अर्न अ पेमेंट ऑफ INR 3000 और मैक्सिमम ऑफ 30 एक्टिव डेज विद 1 आवर्स ऑफ 1-to-1 कॉल्स ईच डे इज़ अलाउड। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स पेमेंट 3000 रुपीज़ का यहाँ से ले सकते हैं, जो कि 30 एक्टिव डेज करने पे मिलेगा और ये 1-to-1 कॉल की कंडीशन पे है, जिसका हमने ऊपर के पॉइंट में जिक्र किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर पेमेंट कैलकुलेशन ओनली 1 आवर्स पर डे विल बी रिजल्टिंग INR 100 रुपीज़ पर डे। जो पेमेंट कैलकुलेशन ये आपका डेली बेसिस पे होगा। आप जितना दिन लाइव करोगे उसका आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 15+ डे होना चाहिए। 15 से कम डेज होगा तो वहाँ आपको सैलरी नहीं मिलेगा। 15+ डे पर ही आपको 50, 100 या जितना भी आपने एक्टिविटी किया, आपने 20 डेज़ किया तो 2000 रुपये, 25 डेज़ किया तो 2500 रुपीज़ समथिंग, उस तरीके से आपका जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगा। प्रो रेट कैलकुलेशन विल बी अप्लाइड फॉर पीरियड्स एक्सीडिंग 15 एक्टिव डेज with 1 hours of 1-to-1 calls अब मैक्सिमम ऑफ 30 एक्टिव डेज विद 1 आवर्स ऑफ 1-to-1 कॉल्स इच डे। और आपका जो बीन्स टारगेट है वो प्रो रेट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। अब हम टारगेट वाले चार्ट के आंकड़ों को हम डिकोड करेंगे। अब यहाँ पर टारगेट लेवल देख सकते हैं। नीचे M लेवल है, जो कि सबसे पहला लेवल है, सबसे छोटा टारगेट है। यहाँ पर आपको 80,000 बीन्स कलेक्ट करने हैं 1 मंथ में, जहाँ पर आपको मिलता है 3000 रुपीज़ फिक्स सैलरी। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था ओल्ड पॉलिसी को लेकर, क्योंकि वहाँ बीन्स और डायमंड और फिक्स सैलरी इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिखाया गया था। तो आपको बता दें, यहाँ से जो डायमंड वाला सीन है उसे हटा दिया गया है एंड बीन्स रखा गया है। और ये जो फिक्स सैलरी है ये आपको 80,000 कॉइन्स पर नहीं मिलेंगे। जो बीन्स है 80,000, यहाँ आपको सैलरी 3000 रुपीज़ नहीं मिलेंगी। ये फिक्सेड आपको 30 एक्टिव डे करने पे मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे लेवल M से लेकर लेवल A++ तक का जो है यहाँ पर 3000 फिक्स रखा गया है। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि ये जो बीन्स टारगेट है उसके आगे जो फिक्स रखा गया वो मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये जो 3000 है
ये आपका 30 एक्टिव डेज़ करने पे मिलेगा। मतलब जो आपका 100 रुपीज़ पर डे का इंसेंटिव मिल रहा है, जो 100 रुपीज़ पर डे का आपको फिक्स मिल रहा है, उसे कुल मिला के यहाँ पर 3000 रखा गया है। यहाँ पर अप टू लिखा होना चाहिए था, बट ये अप टू लिखा हुआ नहीं है। तो आप इससे मान लीजिए ये अप टू 3000 है कि आप अगर पूरे के पूरे 30 एक्टिव डेज़ करते तो आपको फिक्स 3000 मिलेगा। और अब उसके आगे आप देख लीजिए लेवल MLKJI, यहाँ पर 3000 लिखा है। ये पर डे के हिसाब से, पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बोनस है वहाँ 00 लिखा है। मतलब आपका 3,20,000 बीन्स, 3,20,000 बीन्स होता है, वहाँ तक कि आपको सैलरी नहीं मिलेंगी बीन्स। अभी आप लेवल H पर देखिए, यहाँ पर बीन्स टारगेट है 5,60,000, जहाँ पर आपको फिक्स 3000 देखने मिलेगा, जो कि डेली 100 वाला ही है। और आपको यहाँ बोनस मिलेगा 1,900 रुपीज़। टोटल सैलरी 4,900 रुपीज़। मिनिमम एक्टिव डेज रिक्वायर्ड 15। इसी तरीके से आप लेवल G पे देखिए, यहाँ पर आपको 8 लाख बीन्स का टारगेट करना है, जहाँ पर आपको 4,000 रुपीज़ बोनस मिलता है प्लस 3,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू यूर एक्टिव डेज। सो कुल मिला के यहाँ का सैलरी बन रहा है आपको 7,000 रुपीज़। उसी तरीके से लेवल F पर देखिए, यहाँ पर 12 लाख का टारगेट है। 12 लाख पे आपको जो डेली का आपका 100 रुपीज़ है, उसके अकॉर्डिंग 30 डे करने 3,000 रुपीज़ मिलेगा। बीन्स का बोनस आपको 7,500 मिलेगा। टोटल सैलरी 10,500। उसी तरीके से आप ऊपर देखिए EDCBAA+A++A+++, ये टारगेट है। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर है सैलरी बनेगा। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। और आपको बता दें, पहले क्या होता था कि जो भी टारगेट है ये ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग चलता था। आपका जो मंथ कैलकुलेशन है वो ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन अभी यहाँ जो मंथ है वो 1 से लेकर 30 या 31 का माना जाएगा। जो भी मतलब मंथ में 30 या 31 जो भी डेज हो गए वो कंसिडर किए जाएंगे 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक के। तो इस बीच में आपके जो भी बीन्स रिसीविंग हो गए इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। प्लस आपका जो सैलरी है वो भी जैसे आपके 1 मंथ कंप्लीट होता है उसके 15 डेज़ के अंदर आपका सैलरी भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं और ज़्यादा चेंजेस नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। और हमने सारे आंकड़ों को काफ़ी सिंपल भाषा में डिकोड करने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। और इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई इशू होता है, तो आप अपने एजेंसी मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने, या फिर आप अपने रिक्रूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे हेल्प ले सकते हैं इसे समझने में।